नमस्कार। ग्लोबल हेल्थ में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं स्पिरिचुअल काउंसलर एंड माइंड रिप्रोग्रामर संदीप जी। नमस्कार संदीप जी, आज जो चर्चा का विषय है जी। कई बार क्या होता है कि आप खुश तो जहान खुश। बिल्कुल। अगर हम खुश होते हैं तो हमें पूरी दुनिया बहुत ही खुशहाल नजर आती है। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, हम कोशिश करने के बावजूद भी चाहते हैं खुश रहना, फिर भी कई बार हम खुश नहीं हो पाते हैं। यस। सो ऐसी कंडीशन में जो है वो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों पर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। राइट। सो कुछ इस पर आप अपने सुझाव दीजिए हमारे श्रोताओं को कि अपने आप को खुश कैसे रखा जाए। बहुत अच्छा आपने जो स्टार्टिंग में ही वर्ड्स बोला कि आप खुश तो जहां खुश। वास्तव में ये बात चरितार्थ भी होती है कि जब हम खुश होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये दुनिया में कुछ अच्छा आपको फील होता है, चारों तरफ भी अच्छा फील होता है। लेकिन अगर आपके अंदर खुशी नहीं होती है उस समय आपको लगेगा कि जैसे ये संसार आपके लिए बहुत ज्यादा दुखमय है, ऐसे टाइप के मीन्स इस प्रकार के थॉट्स ऑटोमेटिकली यू विल फील इन योर माइंड, राइट। सो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को हम मैनेज करके अपने आप को कहीं ना कहीं खुश रख के, यानी कि और अगर स्टेबल माइंड के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उसका हमें फायदा बेनिफिट मिलता है, एब्सोल्युटली मिलता है। कुछ एक जो टिप्स हैं, जो हैक्स हैं, अगर वो हम अपने दिमाग में रखते हैं, हमेशा अपने मन में रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि सब कुछ होते हुए हमें एक अच्छा खासा बैलेंस स्ट्राइक करना है। एक हमारे मन में एक अपना टारगेट होना चाहिए कि हम लाइफ में रहते हुए भी हम इसके अंदर एक अच्छा खासा बैलेंस क्रिएट करेंगे या स्ट्राइक रखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये पहले प्रोग्रामिंग हम अपने माइंड को दें, क्योंकि अगर ये प्रोग्रामिंग मैंने अपने माइंड को नहीं दिया तो क्या होगा कि आपका माइंड उसको क्या करना है आगे कोई उसको गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, यानी कोई एक अच्छा सा डायरेक्शन चाहिए उसको। और जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो आपका जो मन है, मस्तिष्क है, वो कहीं ना कहीं डिस्पर्स होता रहेगा, भागता जाएगा। जी। सो आपने बताया, फर्स्ट थिंग जो आपने बताया कि बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। संतुलन जीवन का नियम है जिसको भी कहा कि बैलेंस अगर आपकी लाइफ में है, संतुलन है, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। एज एग्जाम्पल इफ आई वुड टेक द बाइसिकल देखिए जैसे कि है, उसमें जब स्टार्टिंग में आप उसको सीखते हैं, चलाना सीखते हैं, तो क्या होता है इन स्टार्टिंग आप गिरते भी हैं, आपको चोट भी लगती है, बट आफ्टर दैट you learn how to ride the bicycle, right? In the same way life is also a kind of bicycle, right? जब आप लर्न कर लेते हैं कि कैसे चलना है, कैसे हमें एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है, तब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। So, some of the points I will explain here. मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर रखूंगा कि जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है कि डोंट कंपैरिजन, स्टॉप कंपैरिजन। मीन्स कभी कभी क्या होता है, बहुत कंपैरिजन करने लगते हैं। अच्छा फला व्यक्ति डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फला व्यक्ति इंजीनियर है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, उसके पास बहुत सारा धन है, मेरे पास। सो ये जो जिस प्रकार का कंपैरिजन, इफ यू स्टार्ट द कंपैरिजन, तो ये कहीं ना कहीं आपको खुश नहीं रहने देगा। तो कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं और अगर एग्जैक्टली आप कंपैरिजन निकालते हैं तो कहीं ना, सो ये बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा अगर आप इंडल्ज होंगे कंपैरिजन में, इवन कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आप ये सोचें आप अपने आप में यूनिक हैं, यू आर यूनिक इन योर सेल्फ, राइट। सो अगर कंपैरिजन जैसे ही आपने किया वैसे ही आप देखिए आपके माइंड का जो बैलेंस होता है तुरंत बिगड़ जाता है, और यही कारण है कि आप फिर आगे खुश नहीं रह पाते हैं। जैसे ही आपने कंपैरिजन स्टार्ट किया, when you start the comparison means your happiness index will be down, right?
तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको ध्यान रखना होगा कि कंपैरिजन आप ना करें। बिल्कुल। जैसा कि आज हम चर्चा कर रही हैं कि कैसे अपने आप को खुश रखा जाए, क्योंकि अगर आप खुश तो जहान खुश। बिल्कुल। तो कई बार खुश नहीं रह पाते हैं, तो कैसे अपने आप को खुशी की ओर आगे लेकर जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि स्ट्रेस फ्री माइंड से हैप्पी लाइफ की ओर आगे बढ़ें। इस प्रोग्राम का उद्देश्य, इस प्रोग्राम का पर्पस यही है कि कैसे अवेयरनेस के जरिए हम सब की लाइफ में स्ट्रेस हटाकर हैप्पीनेस को डाल सके। आज हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं स्पिरिचुअल काउंसलर एंड माइंड रीप्रोग्रामर संदीप जी। जी संदीप जी, तो फर्स्ट मैंने रीजन आपको यही बताया कि आप संतुलन रखें, लाइफ में बैलेंस रखें। सेकंड थिंग इज दैट कंपैरिजन जो करते हैं उसको स्टॉप करिए। कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो उस समय ही आपके मन का संतुलन बिगड़ता है। थर्ड थिंग इज दैट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड एक्टिविटीज। अपने ऊपर आप फोकस रहिए, कम से कम जो आप हैं फोकस रहिए। आपकी जो एक्टिविटीज हैं उस पर फोकस रहिए। हमें क्या करना है आगे, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम अपने आप को टास्क दें और उसको अचीव करें। एंड सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना सीखें। अपने आप को चाहें। कहने का मतलब है कि अपनी एनर्जी एटलीस्ट अपने ऊपर तो इन्वेस्ट करें। अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी आप पर ही इन्वेस्ट नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप पर फोकस करें। जी। पहली चीज आपने बताया कि आप अपने आप को संतुलन में रखें। बैलेंस इन लाइफ इज रिक्वायर्ड। संतुलन में रखें। और दूसरी चीज आपने बताया कि आप अपने ऊपर स्टॉप कंपैरिजन। किसी से आप कंपैरिजन ना करें, क्योंकि आप अपने आप में एक यूनिक पर्सन हैं। बहुत ही अच्छी ये बात है कि अगर हम जैसे सोच लेते हैं, ये थॉट आता है कि आई एम अ यूनिक पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, सो कहीं ना कहीं हमारा जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है वो अप हो जाए। हाँ जी, वो अप हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं सोचा तो डाउन हो जाए। राइट। एंड जो सेकंड बात आपने बताई, नेक्स्ट बात आपने बताई, राइट, फोकस ऑन योरसेल्फ। हम अपने आप पर फोकस रहें, ये बहुत जरूरी है। राइट। क्योंकि अगर आप अपने आप पर फोकस नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डिस्पर्स होती रहेगी, यानी आपकी एनर्जी आप पर ही इन्वेस्ट नहीं हो रही है। ये बहुत दुख की बात हो जाएगी इवन आपके लिए। जरूर अगर हम अपनी एनर्जी इवन अपने ऊपर भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत फिर हो जाएगी आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि कोशिश करें सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना सीखें। और धीरे धीरे ये होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में, स्टेप बाय स्टेप यू विल लर्न हाउ टू लव योरसेल्फ। अपने आप को कैसे प्यार करना सीखें। फोर्थ वन इज दैट डोंट वेस्ट टू मच योर एनर्जी इन कॉम्पिटिशन। कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिशन के चक्कर में हम बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है नहीं, जो हमारा पड़ोस का व्यक्ति है, जो हमारा नेबर है, उसके पास जो है हमें भी उसको अचीव कर लेना है या हमें भी उसको गेन कर लेना है। इसमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जी, हो सकता है कि उसकी जरूरत हमें ना हो। इट इज अ वेरी सटल पॉइंट, आई थिंक बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट ऑब्जर्व इफ देयर इज रिक्वायरमेंट और नॉट। बहुत जरूरी है कि इफ देयर इज रिक्वायरमेंट, यदि आपको जरूरत है उसके बाद आप चेज करें उस चीज को। अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है सपोज दैट किसी को हो सकता है कि किसी के पास इतनी अच्छी गाड़ी हो, बहुत बड़ी गाड़ी है। मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, और अगर मैं उसको अपने माइंड में रखकर, टेंशन में रखकर, कंपटीशन के चक्कर में इतना, अब आप फर्स्ट थिंग देखें कि रिक्वायरमेंट है क्या, है ना, डू वी नीड इट या फिर रिक्वायर इट। अगर रिक्वायरमेंट है आपको, देन यू कैन चेज। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नहीं लगता है कि ऐसी जरूरत है, why you are doing such kind of energy, so ये कोशिश करें कि ये एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही हाई लेवल की चीजें हैं जो समझने की हैं, और बहुत ही सूक्ष्म चीजें, बहुत ही सूक्ष्म है, कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर इस चीज को हम अंडरस्टैंड कर लें लाइफ में, तो वो
वो आपके लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर देगा। हालांकि जो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक लोग हैं वो हो सकता है कि आपको किसी तरह उस ओर पुश करें, नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी डीप थिंकिंग। आप डीप थिंकिंग करें कि वास्तव में अगर मुझे जरूरत नहीं है देन व्हाई वी गो फॉर दैट, राइट? सो इट इज वेरी सर्टेन पॉइंट। और ये अगर आपने इस डायमेंशन में अपनी लाइफ को फिट कर लिया, इट मीन्स आपका लेवल चेंज हो जाएगा, आपका औरों से सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और ये आपको कहीं और ले जाकर के खड़ा करेगा, राइट? जिसमें आप बिल्कुल डिफरेंट होंगे, राइट? क्यों? बिकॉज योर थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट। आपका थॉट प्रोसेस, सोचने का नजरिया, किसी चीज को समझने का नजरिया, और आप वो जब सोचेंगे, सोच के आगे बढ़ेंगे, सो आप कहीं और होंगे लाइफ में, राइट? सो ये बहुत जरूरी है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हम वर्क करें, राइट? बहुत ज्यादा हम अपनी एनर्जी कंपटीशन के चक्कर में ना करके हमें जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में उसकी ओर हम आगे बढ़ें। सो ये बहुत जरूरी है, जो कि फोर्थ थिंग हमने आपको बताया। सो आप माइंड रीप्रोग्रामर हैं, आप माइंड रीप्रोग्रामिंग के कोर्सेस कराते हैं, सेशंस कराते हैं। जैसे कि आपने बात की सेल्फ लव की और आपने थॉट प्रोसेस को पावरफुल बनाने की बात की। सो क्या आप अपने इस सेशन में भी, माइंड रीप्रोग्रामिंग के सेशन में भी इस पे कुछ ऐसी क्लासेस, ऐसे सेशंस देते हैं कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग, तो वो उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए? अच्छा प्रश्न है आपका, आपने पूछा। अब आपने जैसा कि कहा सेल्फ लव के पूरे चैप्टर्स हैं हमारी माइंड रीप्रोग्रामिंग में। ये बहुत जरूरी है। जब हम स्टार्टिंग में माइंड रीप्रोग्राम करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे दूसरे चैप्टर्स होते हैं जी। उसके बाद सेल्फ लव की प्रैक्टिस कराते हैं। व्हाट आर द कीज और सेल्फ लव, अपने आप को हम कैसे प्यार करें, उसकी कुछ थेरेपीज हैं, उसकी प्रैक्टिस हम कराते हैं। तो माइंड रिप्रोग्राम तो हो जाएगा आपका, लेकिन साथ साथ आप अपने आप को लव करना भी सीखें। और जिस दिन आप अपने आप को प्यार करना सीख गए, उस दिन आपको लगेगा कि यू आर वेरी लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। उस समय आपको फील होगा कि आपकी जो एनर्जी है आप फील कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप यूनिक बने हैं इस ब्रह्मांड में, यू आर यूनिक इन दिस यूनिवर्स। और जिसमें आपको ये फीलिंग आएगी, उस समय आपके अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरीके की चीजें सदैव के लिए डिसअपियर हो जाएंगी। सो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को हम उस डायरेक्शन में ले जाएं, बहुत ज्यादा। सो जैसा कि 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया आपको जी कि सो फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो थी आपकी, वो मैंने यही बताया कि कंपटीशन में बहुत ज्यादा हम एनर्जी अपनी वेस्ट ना करें। वो एनर्जी वहां लगाएं जहां आपको रियल में रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। फिफ्थ वन इज दैट रिकॉग्नाइज योर मेंटल एनर्जी। आपके अंदर जो मेंटल एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं पहचानें। आपके अंदर जो मेंटल एनर्जी, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत निराश होते हैं, लो एनर्जी फील कर रहे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बट अ काइंड ऑफ मेंटल एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड इन योरसेल्फ, राइट? उस चीज को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि औरों के पास वो चीज है, बट वी डोंट हैव। बट देयर इज नीड टू रिकॉग्नाइज दैट पीस ऑफ माइंड और मेंटल एनर्जी। उस मेंटल एनर्जी को जैसे ही आप रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, उसकी पावर को समझते हैं, वैसे उसको आप फील करना स्टार्ट कर देते हैं। जी, सो आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारे साथ संदीप जी हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को हम खुश कैसे रखें, क्योंकि खुशी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ से। सो ये जो ग्लोबल हेल्थ का प्रोग्राम है, ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य ही है हर किसी को अवेयरनेस के जरिए स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड हैप्पी लाइफ की ओर लेकर जाना। जी। सो जैसा कि बात की मैंने आपसे कि मेंटल एनर्जी को आप पहचानें और उस पर काम करें। लास्ट पॉइंट इज, मुझे 6th वन, लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। If you have too much expectations from others, it is also a big reason.
बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमने रख दिया, क्रिएट कर लिया। और ये क्या होता है, कभी कभी हम इमोशनल हेल्थ की प्रॉब्लम के कारण होता है, हमारी इमोशनल हेल्थ अगर ठीक नहीं है कभी कभी, देन in that situation, in that particular situation, you will feel a kind of too much expectation from those people. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमने रख लिया, वो फुलफिल नहीं हुई। वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जरूरत नहीं थी वहां पर, वहां जरूरत नहीं थी आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी, बट आपने रख लिया एक्सपेक्टेशन, वो फुलफिल नहीं हुई। तो उसके कारण क्या हुआ, आपका मेंटल कहीं ना कहीं मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, यू गेट डिस्टर्ब मेंटली। और जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो खुशी आपकी गायब हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑल्सो विल बी डिसअपियर्ड, स्टेबिलिटी आपके माइंड खत्म हो जाएगी। सो दीज आर द वंडरफुल पॉइंट्स, अमेजिंग पॉइंट्स। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप अगर इन सब चीजों को हम समझ करके लाइफ में आगे बढ़ें, हालांकि कहना बहुत आसान है, लोग आजकल कहते हैं कि भाई ये भी हम जानते हैं, आई नो दिस वन, बट थिंग इज दैट हाउ यू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज थिंग्स। इन सब चीजों की आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हैं जब आप इन सब चीजों पर एक अच्छा थॉट प्रोसेस यानी अच्छा एनालिसिस करेंगे, जब आप इस डायरेक्शन में वन स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, जब हम समझ जाते हैं चीजों को तो लाइफ में हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल तरीके से बताया कि अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं। इसी के साथ हम आप सबको बताना चाहेंगे कि हमारी माइंड रीप्रोग्रामिंग के सेशंस चल रहे हैं। 3 मंथ का सेशन है, पूरी तरीके से लाइफ चेंजिंग सेशन है। अगर आप करना चाहते हैं, आप सेशंस अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार। नमस्कार।